Sir, I hope you know international law and norms and everything. If there are sanctions on Iran और पाकिस्तान ये पाइपलाइन बढ़ाएगा तो ईरान वाली सारी सैंक्शन हम पे लगा देगा, क्या करेंगे हम? तो इसलिए जब ये सैंक्शन हटें आफ्टर दिस जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ये भी है कि ईरान पर से सैंक्शंस हटाओ, तो अगर वो चाहें तो फिर 6 महीने में पाइपलाइन जो है खाली ईरान ने तो पहुंचाई हुई बॉर्डर तक, 10 साल पहले कंप्लीट करनी थी ना। 20 अरब पे आए, 20 अरब पे जुर्माना तो ईरान ने माफ किया है पाकिस्तान। सर इजाज़त है? जी इजाज़त है। वो एक दो सवालात के जवाब सर आप पूछ रहे थे कि हमारा क्या किरदार इतना ख़राब हो गया, यहूदियों से भी हम गए गुजरे हैं कि अल्लाह मियाँ हमारी सुनते नहीं हैं। उसमें सर अगर कुरान का बग़ौर मुताला करें तो जब कभी भी किसी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो उसको सज़ा दी गई और वो नेस्त नाबूद हो गई। लेकिन यहूदियों ने बहुत बड़ी बड़ी नाफरमानी की और आधे से ज़्यादा कुरान जो है वो यहूदियों पर है, लेकिन वो कौम आज भी मौजूद है। तो सर वो इस वजह से मौजूद है कि जो मुसलमानों को सबक देना है वो यहूदियों के हाथ देना है, और वो मिल रहा है और ये मिलता रहेगा जब तक हम इसमें मुत्तहिद नहीं होते। ये मेरा ईमान है, बाकी आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। दूसरा सर ट्रम्प साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो काम हमारे उलमा हज़रात 350 साल से नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया, और बतौर उम्मत एक तरीके से हम मुत्तहिद नज़र आए, चाहे वो शिया हों चाहे वो सुन्नी। ज़बरदस्त बात की आपने। हाँ बिल्कुल सही। कहाँ मुत्तहिद हो गए भाई? नहीं सर, मेरी नज़र में एक तो गवर्नमेंट्स के लेवल अवाम की सतह पे बिल्कुल ऐसे ही था सर। हर मसाजिद में चाहे वो शिया की हो चाहे वो सुन्नी की हो, नहीं वो तो ठीक है, जहाँ पे वो तो और एक बड़ा फरवर था, एक बड़ा जोश और जज्बा था। और जिन मसाजिद के अंदर कुछ मौलवी साहिबान ने, मैं जानता हूँ, जहाँ पे दुआएं नहीं की वहाँ लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं दुआ करते, और वहाँ पे फिर वो दुआएं। एक ही मस्जिद में थे कि अलग अलग? नहीं सर, मैं कतन भी नहीं था सर। मैंने एहतजाजन DHA के एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की कि क्यों नहीं मस्जिद में ईरान का नाम लिया गया पूरी तरावी के दौरान। मोदी नौकरी से पीछे पै गए हो। तो उन्होंने बता दिया ना DHA की मस्जिद थी। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ DHA क्या नौकरी खतरे में पड़ गया। अभी आप कह रहे हैं DHA के मतलब DHA वाले ही तो सारी सुलह करा रहे हैं, तू की आ सर जी आपकी बात खत्म हो गई है? नहीं सर, थोड़ा सा इजाज़त जी दे तो मैं। एक मिनट ठहरिए प्लीज, लेट रिजवान साहब कंप्लीट हिज। जी सर, दूसरी से गुजारिश ये है कि whenever there is a fear and anxiety, मुझे नहीं पता चीफ गेस्ट साहब ने क्या कहा, मेरी सबसे पहले माजरत कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी एक मीटिंग थी। Whenever there is a fear and anxiety, it leads to the condition of fight or flight. When there is a fight or flight, then there is a release of adrenaline or cortisol. शॉर्ट बस में तो सही ठीक है, हम भी जानते हैं कि आपकी एड्रेनलिन बढ़ गया, आप जोश में आ गए, खेल होता है, लेकिन इन लॉन्ग रन इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, लीड्स टू द फेलियर ऑफ इंसोमनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इंडाइजेस्टिव और ये मेंटल डिसीज़। सब मगरिब के अंदर आदमी को ज़रा सा भी कोई शुबा होता है कि कोई मेरी मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक़, कोई बच्चे हेलुसिनेशन देखते हैं, अम्मा को बताते हैं कि मैंने वो रात को मैंने एक हौला से देखा था, वो ले जाते हैं और सीधा साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। हमारे यहाँ ये टैबू है, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते बल्कि छुपाते रहते हैं, और अगर पता चल गया तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं पागल हो गया। बहुत सारे लोग जो हाजिर सर्विस हैं वो सिर्फ इस वजह से साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते मेंटल हेल्थ की वजह से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको सर्विस से निकाल दिया जाए कि भाई आप पागल हो गए। तो ये एक हमारा एक नेशनल समझ लीजिए एक टैबू है कि जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा वो फारग है। तो इसलिए सर मैं ये समझता हूँ कि ये इसका आज का जो मौजू है वो साइंस से
اس سے کس طریقے سے حفاظت کی جا سکتی ہے. تو اس کے 3-4 جو پہلو ہیں جو کہ سائنس جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہے. ایک تو وہ حالات و واقعات جو تمام آنریبل ممبرز نے بتائے بھی ہیں، ان میں سے ایک سوشل میڈیا بھی ہے. آپ 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، سچی جھوٹی خبریں، اے آئی کی خبریں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل سچی ہیں اور پتہ چلا وہ جھوٹی ہیں. اس کو دیکھ کے آپ کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ جی اتنے ہزار لوگ مار دیے ہیں اسرائیل نے. اب وہ جھوٹی خبر ہے لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں اس انگزائٹی میں ہوں. آپ سب نے تجربہ کیا ہوگا، ایک مس کال آ جائے اور آپ اس کو دیکھیں نہیں، تو آپ جب تک اس کو دیکھ نہ لیں کہ یہ کس کی مس کال ہے، آپ انگزائٹی میں ہی رہتے ہیں. جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں، آپ کا یہ ذہن لگا رہے گا. آپ میرے سے بات کر رہے ہوں گے، ذہن آپ کا لگا ہوگا کہ یار کس کی مس کال آئی ہوگی، ذرا میں دیکھ لوں کہ گھر سے تو نہیں آئی. تو سر یہ جو سائنس ہے اس سے مس کالیں نہیں آتی. نہیں سر آتی ہیں جب پیسے ختم ہو جائے تو سر یہ ہے کہ اے آئی خراب بھی ہے اچھا بھی ہے. جو پوری دنیا میں اب اے آئی جا رہا ہے فار دی مینٹل ڈائگنوسس، وہ بہت اچھے پرائے کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر. ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور جو ایتھیکلی اے آئی خراب ہے ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو.